तो भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो नहीं, लेकिन थर्ड डे पर मैंने फाइनली जवान मूवी देख ली। और ये रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई इस वीडियो के अंदर थोड़े से स्पॉयलर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो स्पॉयलर्स हैं ये बहुत मेजर वाले नहीं होंगे। इनफैक्ट आपका मूड बनाने में या फिर आपको डिसाइड करने में ज्यादा हेल्प करेंगे स्पॉयलर्स। सो अगर मेरा वन वर्ड रिव्यू में यहां पर बताऊं, मैं रेटिंग भी आपको बताऊंगा लेकिन आगे चल के, लेकिन अगर वन वर्ड रिव्यू में आपको जवान का यहां पर बताऊं तो भाई ये एक ऐसी मूवी है जो कि ब्लॉकबस्टर तो होने ही वाली है, लेकिन ये ऐसे रिकॉर्ड बनाने वाली है जो आने वाले 4-5 साल तक कोई भी मूवी नहीं तोड़ पाएगी सिवाय शाहरुख खान की ही अपनी किसी मूवी के। तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा पावरफुल अपने आप में मूवी होगी। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की अगर बात करूं तो सेकंड हाफ मूवी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फर्स्ट हाफ भी है लेकिन सेकंड हाफ में मतलब इंटरमिशन से जस्ट पहले कुछ ऐसा होता है कि भैया सेकंड हाफ में तो पूरी तरीके से आग लग जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि क्या कहानी है, क्या उसके सब प्लॉट्स हैं। तो भाई एक यहां पर मेन कहानी है जो कि शाहरुख खान के मेन कैरेक्टर की कहानी है और उसके बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, मतलब आसपास के जो उनके कैरेक्टर्स हैं, जो उनकी एंजल्स हैं सॉर्ट ऑफ, जो आपने ट्रेलर में भी देखी होंगी, उनकी कहानियां बहुत सारी अटैच्ड हैं। और ये सारी कहानियां मिलकर के भैया बनता है काफी तगड़ा वाला मिक्स, काफी मसालेदार मिक्स। साथ ही अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो शाहरुख खान की परफॉर्मेंस बहुत तोड़ू परफॉर्मेंस है उनके करियर की। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस इसको आप मान सकते हैं। उसके अलावा जो उनकी टीम है, पूरी जो एंजल्स की टीम है, उन सारी जो लड़कियां हैं उनकी जो एक्टिंग है वो भी बहुत जबरदस्त है। नयनतारा की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। बहुत लोग जो हैं नयनतारा के ऊपर क्रश करने वाले हैं बुरी तरीके से इस मूवी को देखने के बाद। क्या गजब की क्यूट लग रही है यार वो। सॉरी, मेरी वाइफ शायद मुझे इसके बाद एक जूता मार दे, लेकिन यही सच्चाई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं विजय सेतुपति, भाई क्या टाइमिंग है इस बंदे की कॉमेडी की। मैंने फर्जी में विजय सेतुपति को देखा था एंड जब से मैंने फर्जी देखा था तब से माय माइंड वाज क्रेविंग फॉर मोर ऑफ हिज एक्टिंग, या फिर उनका जो एक पर्सोना है, या फिर उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है जो फर्जी वेब सीरीज में भी हमको देखने को मिली थी, वो और ज्यादा क्रेव कर रहा था मैं, और उस चीज को सर्व किया यहां पर विजय सेतुपति ने। अब जैसे मैंने बताया एक मेन स्टोरी है और उसके बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं। मेन स्टोरी शाहरुख खान की है। अब इसमें आपने जो ट्रेलर में सीन देखा होगा, बेकरार करके हमें यूं ना जाइए वाला, वहां पर एक रॉबरी या हाइस्ट सॉर्ट ऑफ चल रहा है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी कि शाहरुख खान ने जोकर जैसा विलन रोल निभाया है या फिर शाहरुख खान के 5-6 इसमें रोल्स हैं भाई। लेकिन 5-10 मिनट में ही शुरू में बहुत सारी थ्योरीज जो हैं उनकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहानी कुछ और ट्रैक पर ही याद चल रही थी। मतलब जितनी भी थ्योरीज थी वो सारी फेल हो गई, सबने दिमाग लगा लिया, जहां पर खत्म हो गया वहां से किंग खान का दिमाग शुरू हुआ और वहां से ये पूरी की पूरी स्टोरी शुरू होती है। जैसे मैंने बताया पहला जो पूरा सीन है जो आपने देखा होगा जहां पर शाहरुख खान टकले भी बने हैं, वो एक रॉबरी आप कह सकते हैं या फिर उसको आप एक हाइस्ट कह सकते हैं। और वो आपको कहीं ना कहीं मनी हाइस्ट, अगर आपने देखा होगा वेब सीरीज, तो मनी हाइस्ट से इंस्पायर्ड। इनफैक्ट उसके अलावा और भी आगे जब आप मूवी देखेंगे तो आपको कहीं कहीं से मनी हाइस्ट का इंस्पिरेशन इसमें जरूर नजर आएगा जिन लोगों ने ठीक से मनी हाइस्ट को देखा था। इसके अलावा गब्बर इज बैक, आपको याद होगी गब्बर इज बैक जो थी अक्षय कुमार की मूवी थी, उससे भी काफी इंस्पायर्ड इसकी चीजें आपको लगेंगी, क्योंकि सिस्टम पे भैया काफी करारा वाला यहां पर हमला किया गया है। सिस्टम के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा गया है। शाहरुख खान ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो भैया गवर्नमेंट या फिर जो सरकारें या फिर गवर्नमेंट वाले पॉलिटिशियन वाले लोग होते हैं उनको तो कतई भी पसंद नहीं आने वाली है। इसके साथ शाहरुख खान ने कुछ ऐसी भी बातें बोली हैं जो एक स्पेसिफिक पार्टी के अगर फॉलोअर अगर आप हैं तो वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी नहीं लगने वाली हैं। साथ में भैया शाहरुख खान का एक मोनोलॉग है इस फिल्म के टुवर्ड्स द एंड, और वो सिस्टम के ऊपर प्रहार कर रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं कर रहा। ये क्लियरली गेट दिस पॉइंट, सिस्टम के ऊपर प्रहार कर रहा है। और वो जो 1 मिनट 2 मिनट का जो मोनोलॉग है भैया, उसने तालियां लिटरली बुरी तरीके से तालियां बजवा दी हॉल में जो बैठे हुए लोग थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो। इसके साथ वो जो 1-2 मिनट का मोनोलॉग है, ये बात लिख के रख लो कि आने वाले जो इलेक्शन आने वाले होंगे ना, उसमें सारी पार्टियां उस मोनोलॉग के अलग अलग पार्ट को यूज करेंगी, एक नहीं सारी पार्टियां यूज करेंगी, पूरा यहां पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और भी मूवी के बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल आने वाले इलेक्शन में किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहां पर पहली रॉबरी, फिर से बात करूंगा, तो पहली रॉबरी हाइस्ट जो है वो सॉर्ट ऑफ किसानों के बारे में है, किसानों के लिए करी जाती है। अब ये एक स्पॉइलर है यहां पे, लेकिन मैं इसलिए देना चाहता था आपको स्पॉइलर जिससे कि आपको और इंटरेस्ट जागे, और अगर आप बाय चांस नहीं जाना चाह रहे तो जाकर देख कर आओ। ऐसा मासी सिनेमा
और भाई मासी से याद है कि इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर जो है वो गजब का है। जो यहां पर अनिरुद्ध ने काम किया है, उनकी टीम ने काम किया है, गजब का काम किया है। अटली ने वैसे तो बहुत ग्रेट डायरेक्शन यहां करी है, लेकिन उस पे बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ऐड ऑन करता है। एक इनफैक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक में एक मासी मासी एक बैकग्राउंड ट्रैक है और वो एक स्पेसिफिक जगह पे आता है। वो मैं आपको बता दूंगा तो आप जूता यहां से स्क्रीन में से निकाल के फेंक कर मारोगे, कैमरे में से मेरे सिर पे आके लगेगा। वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। वो सबसे तगड़ा ट्विस्ट है इस पूरी मूवी के अंदर। जब आप सोच रहे होगे फर्स्ट हाफ में कि सब सही चल रहा है, आई एम प्रेडिक्टिंग एवरीथिंग, भाई ये तो बहुत आसान है, ये तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया, ये तो मनी हाइस्ट है, तभी एक ऐसा ट्विस्ट आएगा कि भाई स्क्रीन, कान के पर्दे, सब हॉल में जो बैठी चीजें होंगी सारी की सारी, सब एकदम धमाका हो जाएगा उनके दिमाग के अंदर कि भाई ये क्या हो गया एकदम से। और वहां से आपको लगेगा भाई अब असली मूवी स्टार्ट हुई है। हाँ, ये है असली मूवी का पॉइंट। साथ में आपको बताता हूं कि मूवी के हाई पॉइंट्स, जैसे कि हर मूवी के हाई पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। गदर की जब मैंने बात करी थी तो मैंने बताया था कि इसमें 2-3 हाई पॉइंट्स हैं, वैसे ही यहां पर ये भी एक मासी मूवी है जवान, इसमें भी मल्टीपल हाई पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हाफ में ही अगर मैं बात करूं तो भैया 3-4 हाई पॉइंट्स आ जाते हैं। सेकंड हाफ में तो है ही डेफिनेटली बहुत सारे। दीपिका पादुकोण की यहां पर एक स्पेशल अपीयरेंस है, लेकिन रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल उनका हल्का फुल्का नहीं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सेकंड पार्ट भी आएगा और सेकंड पार्ट तक भी उनका या फिर और कुछ लोग हैं उनका रोल हो सकता है यहाँ पे। तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट की तरफ भी इशारा यहाँ पर कर देंगे, हालांकि कुछ डिक्लेयर नहीं करा गया मूवी के एंड में। अब अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पैरेलल्स यहाँ पर दिखाए गए, क्योंकि सिस्टम के ऊपर प्रहार है। तो रिच वर्सेस पुअर, एक जगह पर हेल्थ मिनिस्टर जो है उनको किडनैप कर लिया जाता है और फिर उनको पटक दिया जाता है सरकारी अस्पताल में, क्योंकि वो भाषण में सरकारी अस्पतालों की तारीफें कर रहे होते हैं। ये भी एक स्पॉइलर है, लेकिन भाई वो सीन देखने वाला है सच में। मतलब मंत्री बोलता है कि मैंने यहां अस्पताल में ये बनवा दिया, वहां बनवा दिया, और उसको किडनैप करके उसी सरकारी अस्पताल में डाल दिया जाता है। और फिर तो आप समझ ही गए होंगे कि होता क्या उसके बाद। साथ में इसके अलावा एक और बहुत रियल इंसिडेंट से उठाया हुआ रेफरेंस है, जहां पर गोरखपुर में एक्यूट एंसेफेलाइटिस का बीमारी फैली थी, ऑक्सीजन सिलेंडर फेल हो गए थे। वहां पर कफील खान, डॉक्टर कफील खान थे और उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे थे, उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया था, एनएसए भी उनके ऊपर लगा था। वैसा कुछ रेफरेंस यहां पर डाला हुआ है मूवी के अंदर। और अगेन ये कुछ ऐसी चीज है जो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा ग्रिपिंग है, बहुत ट्विस्ट है, बड़े से बड़े ट्विस्ट आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं तो ये फुल ऑन एक्शन पैक्ड सेकंड हाफ है। अगर आप यहां पर स्टंट्स की बात करेंगे तो आपको कुछ नए टाइप के स्टंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक स्टंट था जहां पर पैराशूट खोल करके और गाड़ी की विंड स्क्रीन को पूरी तरीके से ढका गया। पीछे जो थी क्रिमिनल्स की गाड़ी थी और उस गाड़ी की जो साइड थी उसको ब्लाइंड कर दिया गया पूरी तरीके से। उसके अलावा एक एक्शन सीन है जहां पर एंकर डाला जाता है स्ट्रीट लाइट के ऊपर और उसी एंकर को दूसरी तरफ से बांधा जाता है गाड़ी के आगे मडगार्ड पे, और वहां से गाड़ी पलट जाती है। मतलब गाड़ी से घूमती नहीं है, पूरा पलट जाती है। काफी रियलिस्टिक टाइप के स्टंट्स हैं, रियलिस्टिक एक्शंस हैं और काफी न्यू भी है। कहीं आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि भैया हॉलीवुड से निकाल लिया, इधर से निकाल लिया, उधर से निकाल लिया। जो निकाला हुआ पार्ट है वो मनी हाइस्ट वाला पार्ट है। इनफैक्ट आपको और भी एक दो चीजें उससे रेफरेंस में मिलेंगी। और जो गब्बर इज बैक वाला थोड़ा सा ऑरा था, या फिर समाज के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी गब्बर हो गया था वहां पे, वो वाला आपको यहां पर पार्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं वीक पॉइंट की यहां पर बात करूं तो गाने जब आते हैं फिल्म के अंदर तो आपको थोड़े से वो वीक लगेंगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। स्पेशली जो रोमांस वाला पार्ट है एसआरके का, वो आपको वीक लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको एसआरके का रोमांस वाला पार्ट वीक लग रहा है, इसका मतलब उन्होंने एक्शन में सच में बहुत तगड़े तरीके से जान डाली है। इनफैक्ट उनकी जो एक्सप्रेशन है एक्शन स्टंट्स के बीच में या फिर जो एक्शन चल रहा है उसके बीच में जो एक्सप्रेशन है भाई माइंड ब्लोइंग है पूरी तरीके से। जितनी बार यहां पर शाहरुख खान का रोमांस वाला पार्ट आएगा आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने वाला है, रेडी रहना, प्रिपेयर्ड रहना उसके लिए। लेकिन उसके अलावा ये फिल्म इतनी ज्यादा एंगेजिंग है, इतनी ज्यादा मतलब ग्रिपिंग है कि फर्स्ट हाफ में जब इंटरवल हो जाएगा तो इंटरवल जब बिल्कुल शुरू हो जाएगा सब रुक जाएगा, उसके बाद आप अपनी सीट से उठेंगे। एंड अगर मैं फिल्म के एंड की बात करूं तो एंड में जो लास्ट की क्रेडिट्स होते हैं, कास्ट होती है ना, जो हम देखना बंद कर चुके हैं फिल्मों के अंदर, पूरी कास्ट देखकर आप उठोगे यहां पर, इतनी ज्यादा ग्रिपिंग है क्योंकि आपको लगेगा कि भाई इसके बाद भी कुछ हो सकता है, शायद कुछ डाल दिया हुआ है इसके अंदर भी। तो भैया पूरी फिल्म आप देखोगे इतनी ज्यादा ग्रिप है। अब अगर मैं रेटिंग के बारे में यहां पर बात करूं तो 10 में से मैं इस फिल्म को दूंगा 8 नंबर, और 2 नंबर मैं सिर्फ इसलिए काटूंगा क्योंकि सबसे पहली चीज तो गाने यहां पर थोड़ा सा मूड को किल करते हैं। दूसरी चीज रोमांस वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा आपको थोड़ा इरिटेटिंग लग सकता है कहीं पर। और साथ में जो स्टोरी का एंड है उसमें एक आधा छोटा मोटा लूपहोल अगर आपको
आपको कहीं, वो भी शायद आपको कहीं दिख जाए तो दिख जाए, उसकी वजह से 2 मार्क्स मैं यहां पर इसके काटूंगा। नहीं तो भाई अगर ये सब चीजें मैं हटा दूं ना तो 10 on 10 तो क्या, आप 10 में से 11 नंबर इस पिक्चर को दे सकते हैं, इतनी ग्रेट ये मूवी है। और हाँ, साथ में मैं आपको डिस्क्लेमर ये भी दे रहा हूं कि भैया ये एक मासी मूवी है, तो बहुत ज्यादा दिमाग, लॉजिक्स, फिजिक्स और ये वो एक्सपेक्ट मत करना यहां पर। अगर आप मासी फिल्म देखने जा रहे हो तो मासी फिल्म ही देखो। अगर आपको लॉजिक्स देखने हैं, ये सब देखना है, चीजों का अलग अलग इन्वेंशंस देखनी है या फिर इसके पीछे की बात जाननी है, तो मेरी मानो तो घर में बैठकर इंसेप्शन देख लेना दोबारा नेटफ्लिक्स के ऊपर। अब इस फिल्म की तीसरे दिन की अगर मैं बात करूं तो 129 करोड़ ये सेकंड दिन का आंकड़ा था और 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है तीसरे दिन के ऊपर ही, और ये अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। और अगर नेट बॉक्स ऑफिस की मैं भी बात करूं तो उसमें भी काफी ज्यादा अच्छा यहां पर नंबर मिल रहा है। इनफैक्ट नंबर इतना अच्छा है, नंबर इतने बढ़िया है कि कंगना रनौत ने भी शाहरुख खान को ही कहा है कि ये सिनेमा के, बॉलीवुड के भगवान है। सोचो अगर कंगना रनौत ये सब बातें बोल रही है तो फिल्म कितनी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये तो था मेरा जवान मूवी का रिव्यू। इससे रिलेटेड और वीडियोस भी अभी आएंगी क्योंकि भाई सीक्वल भी आ सकता है ना, तो भाई सीक्वल की थ्योरी क्या होगी उसमें भी हम वीडियो बनाएंगे यहां पर। तो अगर आपको वो सब वीडियोस देखनी हो और आने वाले मूवीज के ऊपर मेरा रिव्यू देखना हो, वेब सीरीज के ऊपर मेरा रिव्यू देखना हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। यहां पर आपको इस तरीके की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने मूवी देख ली तो नीचे कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो कब जाने वाले हो ये कमेंट करके बताओ। मैं आपसे मिलूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।